दोस्तों, आज की कहानी है एक फौजी की जो छुट्टी मिलने पर वक्त बे वक्त कभी कभार घर वापस आता। मगर एक मर्तबा उसके साथ ऐसा वाकया पेश आया कि उसने बेवकत घर आने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। मुझे बस स्टॉप पर खड़े हुए काफी देर हो चुकी थी, मगर अभी तक मेरी मतलूबा बस नहीं आई थी। पन्नू आकिल से रावलपिंडी तक का सफर ट्रेन में बहुत अच्छा रहा था। सीट पहले से रिजर्व थी, इसलिए बड़ी सहूलत के साथ रावलपिंडी तक पहुंच गया। रावलपिंडी से मुझे अपने गांव की बस पकड़नी थी, जो कि तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता बाकी था। मेरा गांव छोटे मोटे पहाड़ी सिलसिलों में वाक़या है और मेन सड़क से गांव का फासला कोई 5 किलोमीटर है। गर्मी की वजह से स्टॉप पर खड़े लोग परेशान थे। दोपहर आहिस्ता आहिस्ता ढल रही थी। सवारियां गर्चे कम थी, मगर सवारियां बस स्टॉप पर मौजूद थीं। जो भी बस आती भरी हुई होती, इसीलिए मैं भी मायूस होकर सामान उठाए साइड पर खड़ा हो गया। 20-25 मिनट के इंतजार के बाद मुझे बिल आखिर एक बस में जगह मिल ही गई। कंडक्टर ने मेरा सामान उठाकर छत पर रख दिया और मुझे बस में एक सीट दे दी। मैं मुतमईन होकर बैठ गया कि अब सहूलत के साथ घर तक पहुंच जाऊंगा। जिस वक्त मुझे बस ने मेरे स्टॉप पर उतारा, उस वक्त शाम का हल्का हल्का अंधेरा फैल रहा था। मेरे स्टॉप पर इस वक्त कोई मौजूद नहीं था। पकोड़ों समोसों के 2 छोटे ढाबे भी बंद हो चुके थे और किसी सवारी का तो नामो निशान भी बाकी नहीं था। मेरे पास मेरा भारी भरकम बैग मौजूद था, जिसमें मेरे कपड़े, अब्बा की दवाइयां और कुछ और चीजें थी। पूरे 1 महीने की छुट्टी पर जा रहा था, इसलिए सामान भी साथ ही ले आया था। अब बैग उठाकर 5 किलोमीटर पैदल चलना मेरे बस की बात नहीं थी। मेरी शादी होने वाली थी, इसीलिए छुट्टी लेकर घर आ गया था। रोबीना मेरी मामूजाद मेरी बीवी बनने वाली थी और मैं बहुत खुश था। हम दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते थे। फौज की नौकरी की वजह से मैं कई महीने घर से दूर रहता। अब की बार खत मिलते ही बाछें खिल उठी। रोबीना के घर वालों ने बिल आखिर शादी की तारीख दे दी थी। मेरा होने वाला साला दुबई से आ गया था, उसी की छुट्टी का मसला था, जिसकी वजह से मेरी शादी अभी तक रुकी हुई थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई। एक तरफ खाली सड़क और सड़क पर पकोड़ों के ढाबे जो बंद हो चुके थे, और साथ ही बड़े बड़े सरूटों के साथ जाता हुआ कच्चा रास्ता जो मेरे गांव की तरफ जा रहा था। कुछ देर खड़ा इंतजार करता रहा ताकि कोई सवारी मिल जाए, मगर जब किसी का इधर से गुजर ना हो तो सवारी कैसे मिले। ढलती हुई शाम के अंधेरे ने मुझे पैदल ही गांव की तरफ चलने पर मजबूर कर दिया। कच्चे रास्ते के दोनों जानिब ऊंचे ऊंचे सरूट पक चुके थे, जिनकी रंगत अब पीली हो चुकी थी। हमारे गांव का रास्ता चोर उचोकों की वजह से काफी खतरनाक मशहूर था। हमारे गांव से आगे 1-2 गांव थे। इन मखसूस 2-3 गांव की बदकिस्मती कि इनको जाने वाला वाहिद यही रास्ता था। बाकी हर तरफ छोटी मोटी ऊंची नीची पहाड़ियां थी। लोग टांगों और अपनी साइकिलों पर सफर करते, और गांव के लोग ज्यादातर पैदल ही कितने किलोमीटर तक पैदल सफर कर लेते थे। दिन के वक्त इन छोटी मोटी वीरान पहाड़ियों में गांव के लोग अपने मवेशी चराते हुए कहीं कहीं नजर आ जाते। अगर कोई भूला भटका बाहर का मुसाफिर गांव में किसी को मिलने के लिए आ जाता, तो वक्त बेवक्त आने की सजा उसे ये कि उससे उसका तमाम असासा छीन लिया जाता। ये दूर दराज गांव से आने वाले ओबाश नौजवान होते, जो छोटे मोटे डकैत होते, जो इन रास्तों पर आने वाले मुसाफिरों, खसूसन अजनबियों को लूटने के माहिर थे। मुझे इस किस्म का कोई डर नहीं था, क्योंकि मैं इस गांव का फर्द था। मुझे लूटने से पहले चोर एक मर्तबा जरूर सोचता कि गांव के आदमी को लूट रहा हूं, इसलिए मुझे इस बात का कोई डर नहीं था। और खौफ तो हम फौजियों को वैसे भी महसूस नहीं होता। सो मैं अपनी ही धुन में गुनगुनाता हुआ खरामा खरामा चला जा रहा था। बैग मैंने कंधे पर डाल लिया। उसके बोझ से मेरी कमर झुकी हुई थी, मगर मैं चलता रहा। चांदनी रात में दोनों अतराफ में उगे सरूट खौफनाक महसूस हो रहे थे। रुकना मुनासिब नहीं था। अभी मैंने निस्फ फासला भी तय नहीं किया था कि अचानक ठिठक कर रुक गया। किसी के कराहने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई बहुत अजियत में हो।
आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। मैं बहुत हैरान हुआ। मैंने आवाज की सिमत कान लगाए। आवाज सरूटों के अंदर से आ रही थी। मैंने बैग वहीं रखा और रास्ते से नीचे उतर गया। सरूट बहुत ऊंचे थे। मैं उन्हें हाथ से हटाता हुआ आगे बढ़ने लगा। आवाज मजीद वाज़ेह होती जा रही थी। चंद कदम आगे पहुंचकर मैं ठिठक कर रुक गया। चांद की मध्यम रोशनी में मैंने देखा सरूटों के ऐन दरमियान एक छोटे कद का बूढ़ा आदमी जख्मी हालत में जमीन पर पड़ा था। मैं उसे देखकर एकदम से खौफजदा हो गया। कौन हो तुम बाबा? मैंने हिम्मत करके पूछा। बाबा कराहती हुई आवाज में सर ऊपर उठाकर मुझे देखने की नाकाम कोशिश करने लगा। तुम कौन हो? उल्टा सवाल दागा गया। मैं पास ही गांव का हूं बाबा, मगर तुम कौन हो? क्या कोई मुसाफिर हो? किसी ने तुम्हें जख्मी किया है? मेरे सवाल पर बाबा मजीद कराहते हुए बोला, मुझे उठाओ, मेरी मदद करो। मैंने आगे बढ़कर उसे सहारा दिया। बाबा जख्मी था। उसके कपड़े गीले हो चुके थे, शायद खून से। वो कांपते वजूद से खुद को सहारा देकर खड़ा करने लगा। मैंने उसे मजबूती से थाम रखा था। चलो नौजवान, वो कांपती हुई आवाज में बोला। मैं उसे सहारा देकर सरूटों से रास्ते की जानिब लेकर चलने लगा। कुछ ही लम्हों में हम कच्चे रास्ते पर पहुंच गए, जहां मेरा बैग पड़ा हुआ था। बूढ़ा रास्ते पर पहुंचकर जमीन पर बैठ गया और फिर हाँफने लगा। बाबा, कहां जाना है तुम्हें? तुम्हें जख्मी किसने किया है? मेरे सवाल पर बूढ़ा रुक रुक कर बोला, मेरी मदद करो, मैं जख्मी हूँ और तुम सवाल पर सवाल किए जा रहे हो। मैं बूढ़े की तलखी महसूस करके शर्मिंदा हो गया। बूढ़ा चंद लम्हे खामोश रहकर फिर बोला, मैं मुसाफिर हूँ। बस से उतरा तो कुछ औबाश नौजवानों ने मुझे पकड़ लिया और यहाँ ले आए। मुझे खूब मारा और मेरा सब कुछ लूट कर मुझे इन सरूटों में फेंक कर फरार हो गए। ओ बाबा जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप कहां जा रहे हैं? किस गांव के मेहमान हैं? सब कुछ यहीं पूछ लोगे? बाबा ने गुस्से से कहा तो मैं एकदम सिटपटा गया। जल्दी से बाबा जी को कंधा देकर उठाया और चलने को तैयार हो गया, मगर बाबा जी जरा ठहर कर बोले, मैं चल नहीं सकता, मुझे अपने कंधे पर उठा लो। क्या? मैं हड़बड़ा कर रह गया। बाबा जी, मेरे पास तो बैग भी है, वो मैं पकड़ लेता हूं। उसने पेशकश की, मगर मैंने मुनासिब नहीं समझा। वो अभी तक करा रहा था। मैंने कुछ पसोपेश के बाद उसकी बात मान ली और उसे कंधे पर सवार कर लिया। बाबा जी हल्के पुल्के थे, मगर क्या मैं इन्हें इतनी दूर तक पैदल उठाकर चल सकता हूँ? बहरहाल मैं इंसानी हमदर्दी के तहत ऐसा करने पर मजबूर हो गया। बाबा जी को कंधे पर उठाए मैं वीरान रास्ते पर चला जा रहा था। बाबा जी की कराहटें अभी तक जारी थी। बाबा जी को उठाए हुए अभी मैं चंद कदम ही चला होऊंगा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे बाबा जी का वजन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया हो। मैं इसे वहम समझकर सर झटक कर चलता रहा, मगर उसका वजन बदस्तूर बढ़ता ही चला जा रहा था। कुछ आगे चलकर मुझसे चलना दुश्वार हो गया। मैं हैरान था, ये इंसान था या गंदम की बोरी, जिसका वजन बढ़ता ही चला जा रहा था। मैं थक हार कर एक जगह रुक गया और चिल्लाकर बोला, बाबा जी बस उतरें, अब मुझसे एक कदम भी आगे नहीं चला जा रहा। मगर बाबे की कराहटें मकरू हंसी में तब्दील हो गई और वो तुनक कर बोला, चलेगा कैसे नहीं बच्चू, चल आगे बढ़। मैं उसके लहजे पर चौंक पड़ा। अभी तो बाबा दर्द की शिद्दत से करा रहा था और अब मैंने बाबे को एक झटके से उतारना चाहा तो मैं हैरत से दंग रह गया। बाबा मेरे साथ ऐसे चिपक गया था जैसे किसी ने उसे एल्फी से मेरे साथ चिपका दिया हो। ओए बाबा चल उतर, मैं गुस्से से बोला और भरपूर तरीके से बाबे को उतारना चाहा, मगर बाबा तो ऐसे चिपक गया था कि मैं परेशान होकर रह गया। चल उतार सकता है तो उतार ले, बाबा कह कहा लगाकर बोला। मेरा रंग फक हो गया। वो तो किसी बला की तरह मुझसे चिमटा हुआ था। मैं उसे धकेल कर उतारने की नाकाम कोशिश करने लगा, मगर वो किसी ढीठ बदरू की तरह मुझसे चिमट गया था। यकायक उसने अपने दोनों बाजू मेरी गर्दन के गिर्द हायल कर दिए और मेरी गर्दन दबाने लगा। मैं इस नई मुसीबत पर घबरा गया। मेरा सांस घुटने लगा। चल खामोशी से आगे चल, वरना तेरा खून पी जाऊंगा।
बूढ़ा पूरा जल्लाद बन चुका था। मेरा बैग मेरे हाथ से छूट गया। मैं उसे उठाना चाहता था मगर ऐसा नहीं कर सका। बाबा तुमने जाना कहाँ है? मैं गुस्से से बोला। मुझे अपने गांव की मस्जिद तक ले चलो, वहां पहुंचकर मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगा, बूढ़ा शैतान बोला। मगर मेरे गांव तक क्यों जाना चाहता है? मैंने सवाल किया तो वो गुर्रा कर बोला, तुझे इस बात से क्या मतलब? बस तू नाक की सीध में सीधा चलता रहे। अब तो मैं दिल ही दिल में घबराने लगा। बाबा कोई गैर मरी ताकत थी, कोई इंसान नहीं था जो मुझसे ऐसे चिमट गया था जैसे कोई ढीठ किस्म की बदरू हो। उसने जाल बिछाकर मुझे अपने दाम में गिरफ्तार कर लिया था। मैं खामोशी से गर्दन झुकाए चलता रहा। उसका बोझ उठाना मेरे लिए दुश्वार था, मगर उससे छुटकारा पाने के बारे में सोचने लगा। उसके वजन से मेरे कदम मन भर के हो चुके थे। मैं थोड़ी सी रफ्तार कम करता तो वो मेरी गर्दन दबाने लगता, जिससे मेरा सांस रुकने लगता। चलते चलते मेरी हिम्मत जवाब देने लगी और फिर एक जगह मैं लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। नीचे गिरने से बाबे का बाजू जो मेरी गर्दन के गिर्द हायल हो चुका था, एक झटके से खुल गया और बाबा पीछे जा गिरा। बाबे के कंधे से गिरते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं हल्का फुल्का हो गया हूं। मैं एकदम से उठ खड़ा हुआ और देखा तो बाबा जमीन पर पड़ा करा रहा था। एकदम चिल्लाकर बोला, मुझे उठाओ। मगर मैंने गुस्से से कहा, अबे चल, उठाऊं तुझे? पहले ही तूने मुझे मारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुझे महसूस हो चुका था कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोई गैर इंसानी मखलूक है। इससे पहले कि वो कुछ कहता, मैंने पीछे मुड़कर गांव की तरफ दौड़ लगा दी। वो अभी तक जमीन पर पड़ा करा रहा था और मुझे मुसलसल आवाजें दे रहा था, मगर मैं दौड़ता ही दौड़ता गांव की तरफ चला जा रहा था और साथ ही साथ दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करता जा रहा था। 3 से 4 किलोमीटर का फासला मैंने दौड़कर चंद ही मिनटों में तय कर लिया। गांव के आसार दूर से नजर आए और मस्जिद के सहन में जलता हुआ बल्ब देखकर दिल को तसल्ली हुई। गांव पहुंचकर घर का दरवाजा खटखटाया। वालिद साहब ने दरवाजा खोला और मुझे इतना घबराया हुआ देखकर परेशान हो गए। मैं जल्दी से अंदर दाखिल हुआ। मेरे वालिदैन मुझे देखकर खुश भी थे मगर मेरी हालत देखकर परेशान थे। मेरी हालत कुछ संभली तो मैंने उन्हें सारा वाकया सुना दिया। वालिद साहब बड़े परेशान थे और बार बार अल्लाह ताला का शुक्र अदा कर रहे थे कि मैं खैर खैरियत से घर पहुंच गया। मेरी अम्मा शुक्राने के नवाफिल अदा करने बैठ गई। तबीयत में काफी हद तक बेचैनी थी। अम्मा ने बहुत मिन्नतें की कि कुछ खा पी ले, मगर मुझे खाने की कहां होश थी। मैंने कुछ भी खाने पीने से इनकार कर दिया और चारपाई पर पड़कर रह गया। सारी रात इस वाक़े की वजह से नींद नहीं आई। सुबह हमारे मोहल्ले के कारी साहब आए तो उन्हें मेरे घर वालों ने सारी सूरत हाल बताई तो वो मेरे माथे पर प्यार से हाथ फेरते हुए बोले, अल्लाह का शुक्र है कि ये खैर खैरियत से घर वापस आ गया। दरअसल रात के वक्त ऐसी मखलूक अक्सर वीरानों में भटकती रहती है और इंसानों को अपना शिकार बनाने के लिए तैयार रहती है। साजिद के साथ भी ऐसा ही हुआ। दरअसल वो कोई शैतान किस्म का जिन था जो गांव में दाखिल होकर तबाही मचाना चाहता था। और आप तो जानते हैं जहां पर अल्लाह ताला का जिक्र हो वहां इन लोगों की रसाई आसानी से नहीं होती। इसीलिए वो गांव में साजिद के जरिए दाखिल होना चाहता था। वैसे हमारे मुर्शिद मरहूम हमें बताया करते थे कि बहुत साल पहले ये जिन्नात इस वीराने में आम थे जो यहाँ गांव के लोगों को अक्सर तंग करते। कभी दिन में भी दोपहर को चरवाहों की बकरियां गायब कर देते। मेरे अब्बा मरहूम को एक मर्तबा उन्होंने दरख्त से बांध दिया। हुआ यूं कि वो गाय बकरियों को लेकर चराने निकले, वहीं एक दरख्त के नीचे ऊँघने लगे। थोड़ा सा आराम करने लगे कि चलो मवेशी इतने में घास चर लें। उन्हें वहीं बैठे बैठे ऊँघ आ गई, मगर जब आंख खुली तो देखा कि किसी ने उन्हें दरख्त से बांध रखा था। मेरे साथ खुद भी मियाँ ऐसा कई बार हो चुका है। कभी वुजू का लोटा गायब हो जाता है, कभी मस्जिद के पंखे खुद ब खुद चलने लगते हैं। कभी दोपहर को मैं मस्जिद में आराम कर रहा होता हूँ तो कोई जोर जोर से कुंडी खड़काता है और जब मैं दरवाजा खोलता हूँ तो बाहर कोई नहीं होता। ऐसे कई वाकयात हो चुके हैं।
मगर मेरे मुर्शिद मरहूम ने गांव के इर्द गिर्द कुरानी आयात का हिसार खींच रखा है, जिसकी वजह से ऐसे शरारती जिन गांव में दाखिल नहीं होते। और हो सकता है इनमें से किसी ने साजिद का सहारा लेकर इस गांव में घुसने की कोशिश की हो। बहरहाल आप खुदा का शुक्र अदा करें और उसके सर का सदका दें कि इसकी जान बच गई, वरना ऐसी सूरत हाल में वो उसको मौत के घाट भी उतार सकता था। कारी साहब की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने आइंदा गांव वक्त बेवक्त आने से हमेशा के लिए तौबा कर ली। हमारे चैनल उर्दू कॉर्नर को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।